हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात करेंगे CUET एग्ज़ाम के बारे में। सो आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ज़्यादा सारे बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, कुछ एग्जाम्स अभी भी रह गए हैं, बट मेजर जो एग्जाम्स हैं आपके दे आर डन एंड आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे। ट्रेन योर ब्रेन नाउ मस्ट हैव बेनिफिटेड यू। आज हम बात करेंगे CUET एग्ज़ाम के बारे में। रीज़न ये है कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ग्रेजुएशन लेवल में आने वाले हैं और यहाँ पर हर कॉलेज, मोस्टली सारे कॉलेजेस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में CUET एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी। इसके ये बेसिकली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप जो भी आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आप पहुंच सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आप ज़्यादातर सब लोग इसके एग्ज़ाम के जो फॉर्म्स थे उनको आप सबमिशन कर चुके होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई। तो बट स्टिल आपको किस तरह से फॉर्म को भरना था, क्या क्या उसके मेजरली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, उन सबको हम आज देखेंगे। एंड इसी चैनल पे आपको और भी डिटेल्स मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू CUET एग्ज़ाम। तो सारा प्रिपरेशन मैं आपको इसी पे कराऊंगी। आपके पास साइमल्टेनियसली आपके पास वीडियोज़ आएंगे, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इन केस यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। द चैनल इज़ ट्रेन योर ब्रेन नाउ बाय ऐश्वर्या चतुर्वेदी और यहाँ पे आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन और अब हम लोग CUET की भी बात करें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट योर ब्रेन के बारे में। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? आई होप यू नो कि अभी कल ही 5th ऑफ जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था 2022 को। इस बार कौन से कंट्री इसे होस्ट कर चुका है? दैट इज़ इंडिया, स्वीडन, चाइना या फ्रांस। तो मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर आपको मेंशन करना है इन दी कमेंट बॉक्स एंड द करेक्ट आंसर आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न मेरा ये है कि मैं आपको ये जो GK के क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ पे कौन से एग्जाम में आ जाए। और एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ यही नहीं, आगे भी GK आपको ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगी। GK की अलग आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो CUET की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले CUET एग्जाम है क्या? इट इज़ द एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक Session 2022-23. The National Testing Agency established by the Ministry of Education is a self-reliant autonomous testing organization. तो NTA जो है वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा है और आपको पता ही है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ये CUET एग्ज़ाम करा गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, इसमें आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं दैट यू कैन। तो ये जो एग्ज़ाम है ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। इसका मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी आंसर्स मिलेंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड है, आपको हाथ से कुछ उसमें आंसर्स नहीं लिखने हैं, पेन पेपर वाला नहीं है। इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्क्रीन। तो स्क्रीन होगा, कंप्यूटर होगा, आपको एक लैब मिलेगा, वहाँ पे जाके कंप्यूटर आपको मिलेगा, वहाँ से आपको एग्ज़ाम देना है। एप्लीकेशंस वर क्लोज्ड ऑन 31 मई। तो अभी रिसेंटली रीओपन हुई थी, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थे वो अपने रेक्टिफिकेशंस भी कर सकते थे और 31 मई को एप्लीकेशंस क्लोज्ड हो गई हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव फिल्ड द फॉर्म। द डेट फॉर द एग्जाम विल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। CUET.samad.ac.in जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की डेट मिलेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई के मिड में या एंड में, ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। सो एनी क्लैरिफिकेशन तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं CUET4UG@nta.ac.in। सो दिस इज़ द ऑफिशियल ID, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मोस्टली आपके आई गेस सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे ही वीडियोज़ इस पर मिलेंगे। तो साइमल्टेनियसली मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी, उन्हें आप चेक कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। सो इन केस यू नॉट श्योर, आप इसे एक बार ज़रूर लॉग इन। तो इस पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम। चलिए आगे बात करते हैं यूज़फुलनेस ऑफ CUET एग्ज़ाम। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसका क्या खास बात है और क्या बोर्ड एग्जामिनेशन जो हमने दिए उनका कोई अब रेलेवेंस है या नहीं, उस पर बात करेंगे। तो एक जो हमें स्ट्रेस रहता था कि 95% मार्क्स आए या नहीं आए, तो वो अब आपको टेंशन ख़त्म हो जाना है। बिकॉज ऑल दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनफैक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, दे आर ऑल्सो आस्किंग यू टू अप्लाई फॉर द CUET एग्ज़ाम। तो अगर आपने CUET एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपका वहाँ पे एडमिशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ये ज़रूर है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का 95% जो चाहिए होता था, अगर आपके नहीं आते बाई चांस इन केस, तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। आपका जो ग्रेड है, जो आपके मार्क्स आते हैं 12th के, वो अब इतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी विल बी गोइंग बाय दिस आपका जो स्कोर आता है CUET में। सो CUET UG 2022 विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्राइजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड हेंस एवेल्युएशन विल बी ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलने हैं, सब्जेक्टिव नहीं लिखना, कोई डिटेल्ड आंसर्स नहीं लिखने हैं। इट विल बी मल्टीपल चॉइस। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपको टिक करना होगा। इनफैक्ट टिक नहीं यहाँ पे तो आप उसे मार्क करेंगे। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उनकी भी मैं
मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, उसको आपको ज़रूर समझना है। साथ साथ आगे देखिए, इट विल बी बेस्ड ऑन क्लास 12th सिलेबस, तो कुछ नया नहीं आ रहा है, ऑलरेडी जो आपने पढ़ा हुआ है वही आना है। इसलिए मैं आपको इससे भी रिलेटेड जो अब, क्योंकि अभी तक हमने जो तैयारी करी थी वो बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से थी, अब हम तैयारी करेंगे इस एग्जाम के हिसाब से। सो दैट विल बी देयर एंड हेंस कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 नीड नॉट प्रिपेयर फॉर इट सेपरेटली। बट एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, इसमें आपके पास सेक्शंस हैं अलग अलग, और एक सेक्शन ऐसा है जिसमें आपके पास जनरल टेस्ट होगा। सो जनरल टेस्ट विल बी विद रिस्पेक्ट टू, थोड़ा बहुत मैथ्स आएगा, क्लास 8 तक का जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं उन पे क्वेश्चंस होंगे, लॉजिक रीजनिंग्स होंगी, फिर इंग्लिश और हिंदी जो भी आपने लैंग्वेजेस ली हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही ली हैं, एंड जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे वर्क करेंगे। मोरओवर कुछ ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पेसिफाई करती हैं कि अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो ये सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव अप्लाइड। सो स्टूडेंट्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस, दैट इज़ 27 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 33 लैंग्वेजेस हैं, जनरल टेस्ट है, तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आपने ये फॉर्म अप्लाई किया था, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भरा होगा, तब आपने ज़रूर देखा होगा कि देयर आर इन नंबर ऑफ ऑप्शंस, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, सब्जेक्ट्स आपके पास डोमेन के लिए भी और लैंग्वेजेस के लिए बहुत सारे हैं, तो बेस्ट जो आपके लिए सूटेबल था दैट यू मस्ट हैव डेफिनेटली फिल्ड अप। चलो अब इस पर आगे देखते हैं। तो आप देखो, इसमें यूनिवर्सिटीज़ का भी मैंने आपके लिए ये पेज शेयर कर दिया है, जैसे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की, गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की है, हिमाचल, झारखंड, राजस्थान, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है, गुजरात विद्यापीठ इज़ ऑल्सो डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो आपको मिलेगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, गलगोटियाज़ है, NMT है, JP यूनिवर्सिटी है, उससे रिलेटेड छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी है, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड हियर, BML मुंजल यूनिवर्सिटी है वो है। तो देयर आर बहुत सारी, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ 99% यूनिवर्सिटीज़ आपको इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करवाएंगी, एंड ओनली बाय दैट स्कोर यू कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। ओके, नाउ बोर्ड परसेंटेज क्या एकदम ही इरेलेवेंट है। इनफैक्ट मार्क्स इन योर ग्रेड 12 फॉर एलिजिबिलिटी विल वैरी अक्रॉस प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज़। ऐसा नहीं है कि आपके क्लास 12 की जो परसेंटेज है, अगर आप 90% वाले हैं, 95 आती है तो वो वेस्ट नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी बोर्ड की परसेंटेज एज वेल एज इसको एंट्रेंस टेस्ट की ग्रेड दोनों को काउंट करेंगी। सो जो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो आपका एक अचीवमेंट टेस्ट है, वेराज जो CUET एग्ज़ाम है वो आपका एक सिलेक्शन टेस्ट है। मतलब उस एग्ज़ाम में एंट्री लेने के लिए जो आपका तरीका है दैट इज़ CUET। आपको याद हो तो स्टाफिंग में आपने पढ़ा भी था, सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, तो ये बेसिकली एक सिलेक्शन टेस्ट ही है, और इससे चेक यही किया जाएगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फ़िट हैं या नहीं। तो बेसिकली आपको 9 टेस्ट में अपीयर होना है, 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है, थर्ड है, वो बेसिकली जनरल टेस्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं सेक्शन 1A एंड 1B को साथ में रखते हुए, मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 दोनों ही तरीके से आपके लिए कंपलसरी है। सेक्शन 1A और B को अगर देखा जाए तो टोटल मिला के आप 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं, मैक्सिमम इज़ 3, मिनिमम इज़ 2। एंड अगर हम डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे भी आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं और मिनिमम 5 ले सकते हैं। तो ये आपको पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। मैं आपके लिए सारे ही चीज़ों की, नेचुरली खासतौर से कॉमर्स रिलेटेड जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं एंड जनरल टेस्ट की तैयारी, मोरओवर जो सेक्शन 1 है, A है, उसकी भी पूरी तैयारी आपकी मैं करा दूंगी इसी चैनल पे। तो पूरा जुलाई तक आपका इस पर रहेगा, एंड मोरओवर आपको जुलाई में ही एग्ज़ाम है, तो आपकी जो प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे ही आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो आई एम वेरी श्योर बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन आपका पूरा ध्यान इस पर नहीं गया होगा CUET की तैयारी पे, तो सारी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट देखो तो 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है। जनरल टेस्ट आपका 1 आवर का होगा। अभी मैं पूरा आपको स्केड्यूल जो है एग्जाम का वो यहाँ पे अभी शेयर भी करूँगी, बट एक जनरल आप समझ लो, जो लैंग्वेज टेस्ट हैं और सब्जेक्ट टेस्ट हैं वो 45 मिनट्स ड्यूरेशन के हैं दोनों ही, एंड जो आपका जनरल टेस्ट है वो 1 आवर का है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे इस एग्ज़ाम में सेक्शन 1A और 1B है। तो 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपने चॉइस आउट कर लिया होगा। 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से भी आपको चूज़ आउट करना था। एंड सेक्शन 2 जो है दैट हैज़ 27 डोमेन सब्जेक्ट्स। ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस होंगे। अगेन 45 मिनट्स का रहेगा ये, तो इस पे भी आपको वर्क करना था। एंड सेक्शन 3 दैट इज़ द जनरल टेस्ट। तो तीनों ही सेक्शंस के लिए मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको इस पर मिलेंगी। स्टिल इफ़ यू वांट, जो मेरा सजेशन है दैट इज़ कि आप NCERT को प्रेफर करें जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है। साथ साथ जो आप
अगर आप जनरल टेस्ट की तैयारी के लिए बुक चाहते हैं या सेक्शन ए के लिए आप चाहते हैं तो गो फॉर दोज बुक्स जो कि आपको एक अलग कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको एक हायर लेवल के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप हायर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो लोअर लेवल के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली अपने आप ही कर लेंगे। सो डोंट बाय एनी बुक फॉर CUET स्पेसिफिकली, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। मोर ओवर इफ़ यू वांट तो आप कोई भी एग्जामिनेशन की हायर लेवल की जो जनरल टेस्ट होते हैं उनके लिए आप बुक ले सकते हैं। चलो अब पैटर्न को डिटेल से समझो। आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, स्टिल मैं आपको उसका समझा दे रही हूँ कि आपने किस तरह से अप्लाई किया है और कितना टाइम आपको कौन से क्वेश्चंस को देना है। तो सेक्शन 1A जो था, जिसमें लैंग्वेजेस थी, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 करना है, तो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से ही करना है। 45 मिनट्स हैं हर लैंग्वेज के लिए भी। और इसी तरह से सेक्शन B जो है, यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से भी आपको चॉइस आउट करना है। मैक्सिमम जो मैंने आपको पहले बताया 3 लैंग्वेजेस आप टोटल ले सकते हैं सेक्शन 1A और B दोनों मिलाकर। दूसरी चीज़ आती है आपका डोमेन सब्जेक्ट, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं। 27 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखो तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको 40 अटेम्प्ट करना है। एक जो तरीका मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स का कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, भाई ये वाला करना है वो वाला करना है, तो वो ना करते हुए इसमें भी आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। सो इन दैट टाइम मेक श्योर कि आप ये ज़रूर जज कर लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। वैसे सिंस इट इज़ अ CBT पेपर, मतलब कि आपको इसमें ऑनलाइन है और ये आपको ज़्यादा कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन जो हैं वो आपको ऑलरेडी ऑप्शन मिलेंगे, जो ईजी क्वेश्चन है उनके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट स्टिल इन दैट रीडिंग टाइम, उस टाइम को आप वेस्ट नहीं करना। तो 45 मिनट्स हैं इस वाले डोमेन सब्जेक्ट्स को भी सॉल्व करने के लिए। अब खासतौर से बात करते हैं जनरल टेस्ट की। पूरा सब कुछ आपको यहाँ पे इजीली आप पढ़ सकते हो, आपको कहीं भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आई एम टेलिंग, इफ़ यू वांट आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। तो जनरल नॉलेज आएगा, आप इसमें जो प्लेलिस्ट है उसे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं स्पेसिफिकली एक पूरा प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगी CUET एग्जाम की तैयारी के लिए, वहाँ पर आप देख सकते। एक जो मैंने जनरल फीडबैक मुझे मिला है स्टूडेंट से कि मैम अभी तक ये एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं होता था, हम लोग के टाइम पे ही क्यों शुरू हुआ। तो डोंट फियर दैट कि आपके लिए ऐसा हुआ है, और इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, उनके 12th के जो मार्क्स होते थे प्लस जो इंटरव्यू हुआ उसके बेसिस से होता था। सो एवरीथिंग इज़ अ चैलेंज, और हर चैलेंज को आपको ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। सो डोंट फियर कि भाई ये एग्ज़ाम हमारे लिए हुआ। इस एग्ज़ाम से भी आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और इसमें आपको रैंक मिलेगी, आपका ग्रेड आ रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी। एंड डेफिनेटली आपका क्लास 12th के जो एग्ज़ाम का परसेंटेज है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो डोंट टेक इट कि वो आपकी मेहनत जो थी वेस्ट थी। इनफैक्ट आपका 90% जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी है वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको बस उसे ब्रशअप करना है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स। तो मैं आपके सारे जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजरली कॉमर्स में डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी पूरी आपको तैयारी यहाँ पे कराऊंगी। आपको इसमें वीडियोज़ मिलते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डोमेन एज वेल एज योर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। चलो अब ये जो है इसमें, तो यहाँ पे आप देखो जो सेक्शन 3 है ये पूरा 60 मिनट्स का आपको टाइम मिल रहा है, पूरा 1 आवर मिलेगा और 75 क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेजरली आपने इन्हीं में से अप्लाई किया होगा। बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंट्स है, देन वी हैव केमिस्ट्री जो साइंस के स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर साइंस है आपके पास, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, EP मिलेगा आपको, होम साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मोरओवर और भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। लीगल स्टडीज़ भी बहुत से स्कूल्स में है, एनवायरमेंटल साइंस है, मैथ्स है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, सोशोलॉजी। तो मैंने सारे यहाँ पे ना मेंशन करते हुए मेजरली जो आपके पास चॉइस के सब्जेक्ट्स थे, आपने इन्हीं में से कुछ ना कुछ चॉइस आउट किया होगा। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से सारे ही सब्जेक्ट्स जो मुझे लगता है कि आपके मेजर क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं यहाँ पे ज़रूर कवर करूँगी। तो एग्ज़ाम की डेट एग्जैक्टली अभी नहीं आई है, बट ये हर साल आपका जुलाई में होगा और सिर्फ एक ही बार होगा। तो साल में एक बार होगा। नेचुरली जुलाई में आप नई यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो उस समय ही ये एग्ज़ाम किया जाएगा और उसके बाद से आपका पूरा प्रोसीजर जो होगा फॉर एडमिशन इट विल कंटिन्यू। आगे आप देखो, अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं। तो आई गेस यू ऑलरेडी हैव अ क्लैरिटी, स्टिल वी हैव टोटल 9। ठीक है, 9 टेस्ट आपके मैक्सिमम होंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि आप 2 लैंग्वेज ले लो, 6 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लो और एक जनरल टेस्ट, या फिर 3 लैंग्वेज ले लो, 5 डोमेन सब्जेक्ट ले लो और एक जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। इनफैक्ट यही आपका, मैंने जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको ये पता ही है कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कहती हूँ GK और इंग्लिश पे आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए। एंड डोमेन सब्जेक्ट आई गेस एवरीबडी डज, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डोमेन ही आते हैं। तो आपको GK और इंग्लिश पे ज़रूर वर्क करना चाहिए। और अभी भी नहीं किया है, 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है। सो डोंट टेक इट कि आप लेट हो गए हैं, तैयारी नहीं हुई, आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इजीली आपकी कवर हो जाएंगी। कल से ही डेली बेसिस से आपको वीडियोस मिलेंगे फॉर योर CUET प्रिपरेशन। सो मेक श्योर यू आर विद द चैनल एंड यू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि जितना आप ग्रो करेंगे आपको खुद भी बेनिफिट होता है एंड आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा। चलो आगे देखते हैं स्केड्यूल फॉर द एग्जाम।
अब 2 शिफ्ट्स में हो रहा है। पहला शिफ्ट क्या है 9 से 12:15, आफ्टरनून शिफ्ट होगी आपकी 3 से पौने 7 बजे तक की। अभी अलग अलग दिन पे कंडक्ट होगा, पूरा तरीका आपके लिए थोड़े ही दिनों में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएगा और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप एग्ज़ाम के बीच में जा नहीं सकते। सपोजिंगली आपको नहीं अच्छा लग रहा है, एग्जाम आप नहीं दे पा रहे या किसी वजह से आप छोड़ना चाह रहे हैं, सो यू आर नॉट अलाउड टू लीव द रूम, ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम, तब आप एग्जाम हॉल को लीव कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आंसर। तो करेक्ट आंसर वॉज स्वीडन। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा कंट्री इस समय होस्ट करने वाला है, कर चुका है इनफैक्ट कल ही जो एनवायरनमेंट डे को उसने सेलिब्रेट किया था, सो दैट वॉज बाय स्वीडन। तो स्वीडन में 2022 का जो 50th एनिवर्सरी of the 1972 Stockholm Conference हुआ था, and this year host country is Sweden, the place from where it all started. तो एनवायरनमेंट डे की जो शुरुआत है वो भी स्वीडन से ही हुई थी और इस बार 2022 में भी यहीं पे इसको मनाया गया था। तो सारा जीके भी आपकी मैं तैयारी कराऊंगी, बट प्लीज़ मेक श्योर आपको सीरियस ज़रूर होना है टुवर्ड्स योर स्टडीज़। आप कैजुअल होकर तैयारी करेंगे तो कोई भी आपको असर नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपरली अपना एक टाइम बना लेना है, टाइम टेबल रखना है, टेक अ हेल्दी डाइट एंड मेक श्योर यू फोकस ऑन योर स्टडीज़। So all the very best, do well, take care and be tuned to this channel, that is Train Your Brain Now with Aishwarya Chaturvedi. Take care, bye-bye.